हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट यानी कि अपने ही सोल के हिस्से से भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा उनको क्या फील होता है, ऐसा उनमें क्या चेंजेस आ जाते हैं कि जो वो ये अपनी ही डिवाइन फेमिनिन को छोड़ के रन करना शुरू कर देते हैं, कि वो रन स्टेज में क्यों आ जाते हैं। लेकिन इस चीज़ की गहराई में जाने के लिए या इस चीज़ को गहराई से समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होंगी और उसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना और समझना होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जर्नी नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की जर्नी है। ये जो जर्नी है ये टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। इसमें जो आपके एंजल्स हैं वो आपको गाइड करते हैं कि इस जर्नी में आपको कैसे आगे बढ़ना है। ये उस आत्मा की कथा है जो अपने परमात्मा के साथ एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें वो तय करती है कि जैसे उसके परमात्मा ने उसको बोला है वो वैसे ही उसी तरीके से ही अपनी लेसन सीखेगी और अपने परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पे चल के उन्हीं की जैसे कि उनके ही बातों को फॉलो करते हुए वो अपनी एक जर्नी को तय करेगी। लेकिन उसको ये जर्नी तय करने के लिए अर्थ पर आना होता है और अर्थ पर आने के लिए उसको अर्थ के कुछ रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपनी जर्नी को तय करने के लिए अर्थ पर आती है तो ये दो भागों में बट जाती है, एक डिवाइन मैस्कुलाइन और एक डिवाइन फेमिनाइन। अब ये यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात ये है कि ये आत्मा एक है, लेकिन अर्थ पर आकर ये दो भागों में बट गई है। लेकिन इनका जो डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही है, इनके जो लेसन हैं वो भी एक ही है और इनका जो सोल पर्पस है यानी कि अर्थ पर आकर इन्होंने जो सीखना है वो भी दोनों का सेम ही है। ये दोनों ही सोल अलग अलग रहकर वो सारे कार्य करती है जो ये दोनों ही अपने परमात्मा के साथ अपने डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट में करके आती हैं। भले ही इन्होंने दो शरीर धारण कर लिए हैं लेकिन इनके लेसन एक ही हैं। ये भले ही एक दुनिया के एक कोने में डिवाइन फेमिनिन रह रही हो या दूसरे कोने में डिवाइन मैस्कुलिन रह रहे हों, लेकिन इनके जो लेसन हैं, एक्सपीरियंस हैं वो सेम ही होंगे। भले ही उनका टाइम अलग हो या भले ही वो अलग अलग जगह पर रहकर उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हों, क्योंकि ये दोनों ही एक सोल हैं, ये एक ही सोल के दो पार्ट हैं। ठीक है, तो ये अब एक पीरियड ऐसा आता है इस सोल का कि जब ये अर्थ पर आती है तो इसका एक मोक्ष पीरियड भी आता है। इस मोक्ष पीरियड में आने के लिए ये वो सारी चीज़ें तय करती हैं जो डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती हैं। देखिए, जो चीज़ आई है यानी कि जो जिस चीज़ की शुरुआत है उसका अंत भी है, जो चीज़ आई है उसने जाना भी है। तो अगर ये सोल अर्थ पर आई हैं तो इनको वापस परमात्मा के पास जाना भी है, और जब इनका डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब इनको एक मोक्ष की जर्नी में लाया जाता है। जब इनका ये मोक्ष का पीरियड स्टार्ट होता है तो डिवाइन एक गेम खेलते हैं इन दोनों सोल के साथ कि इन दोनों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर देते हैं, दोनों के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा कर देते हैं कि ये दोनों ही सोल अपने अपने काउंटर पार्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच होता ये है क्योंकि अभी ये 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं तो इनको ये एनर्जी लेवल या सोल लेवल की बातें समझ में नहीं आती हैं। तो ये डिवाइन के खेल को यानी कि डिवाइन भी इसी इनके साथ, इस सोल के साथ, इस आत्मा के साथ 3D वर्ल्ड की तरह ही इनके साथ चलते हैं, ताकि ये उसी तरीके से अपने इस प्रोसेस में एंटर हो जाएं, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हो जाएं, अपने मोक्ष की जर्नी में एंटर हो जाएं। तो अब डिवाइन क्या करते हैं, क्योंकि अब ये जो सोल हैं ये नॉर्मल सोल नहीं है, क्योंकि ये मेजर सोल हैं, क्योंकि इन्होंने इस मोक्ष पीरियड में आने के लिए बहुत कुछ तय किया है, बहुत सारे जन्म लिए हैं और बहुत सारे लेसन एक्सपीरियंस किए हैं। सॉरी डियर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें तो, बट ठीक है, दुनिया चल रही है तो उसको चलने दीजिए, तो थोड़ा फील मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दोनों सोल अपनी अपनी पावर में होती हैं, फुल एनर्जी में होती हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपने मोक्ष की जर्नी में एंटर करना होता है। तो जब इनको मोक्ष की जर्नी में जब एंटर होना करना होता है तो डिवाइन इनके साथ एक गेम प्ले करते हैं, गेम खेलना शुरू करते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन है
उसके अंदर भी अपने काउंटर पार्ट को ढूंढने के लिए एक जिज्ञासा पैदा करते हैं, और सेम वैसा ही डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भी होते हैं। अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके अंदर उनकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो फुल पावर में होती है, और जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो फुल पावर में होती है। यानी कि दोनों ही ये जो एनर्जीज हैं दोनों ही फुल पावर में होती हैं, और ये फुल पावर होने की वजह से इनकी तरफ इनके ओपोजिट के जेंडर के जो लोग होते हैं वो इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इनकी लाइफ में आते हैं। तो आपने देखा होगा जो डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि अब हम 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हैं, तो आप देखेंगे कि जो डिवाइन मेस्कुलाइन है उनकी तरफ बहुत सारी जो फेमिनाइन है यानी कि बहुत बहुत सारी लड़कियां हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। ये भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो उनको रिजेक्ट कर दी जाती है और ये आगे बढ़ते जाते हैं। सेम इसी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी फुल पावर में होती है, तो उनकी तरफ भी ओपोजिट जेंडर के लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनकी लाइफ में भी आते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी भी उन सबको रिजेक्ट करती है। यानी कि ये किसी के साथ भी देखिए अटैच जरूर होते हैं पर इमोशनली अटैच नहीं होते हैं उनके साथ। तो ये उनकी सोल जो एनर्जी है ना, उनकी सोल है यानी कि दोनों की आत्मा सब लोगों को रिजेक्ट करती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रोसेस में ये इस आगे बढ़ने के चक्कर में एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों ही सोल आपस में टकरा जाती हैं। ये दोनों ही आपस में या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से जिस तरह से आपका डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये दोनों डिवाइन फेमिनाइन आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, और ये उस टाइम पर इतनी ज़्यादा पावर में होते हैं और ये इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा होता है कि इनके साथ अगर कोई बंदा या बंदी होगी इन दोनों की लाइफ में तो ये उनको रिजेक्ट करते हैं और अचानक से ही एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और ये दोनों आपस में बंध जाते हैं, क्योंकि अब इनकी सोल है जो वो, क्योंकि ये दोनों एक ही सोल हैं इसलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्शन फील करते हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही सोल हैं। ये मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और जुड़ते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब डिवाइन फेमिनाइन फुल पावर में होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन फुल पावर में होता है, तब तक इनका रिश्ता जो है वो ठीक चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, जब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने आप को अपने शिव को समर्पित करना शुरू कर देती है। देखिए अब जो शिव है यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो शिव है, जो डिवाइन फेमिनाइन है वो शक्ति है। ये दोनों ही एक दूसरे को पावर देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को शक्ति देते हैं, ठीक है। तो ये एक दोनों को कंप्लीट सोल बनती है इन दोनों को, इसलिए ये कंप्लीट फील करते हैं। लेकिन अब डिवाइन फेमिनाइन अपनी जो एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को सेंड करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बैलेंस थी, अब वो बैलेंस नहीं है, अब उसकी एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन को सेंड कर रही है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन भी जो है वो भी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो कैपेसिटी जितनी उसके अंदर की जो पावर है, जितनी उसको संभालने की उसके अंदर की कैपेसिटी है उससे अब ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उसको एनर्जी एक्स्ट्रा दे रही है तो डिवाइन मैस्कुलिन उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो ये चीज़ें एनर्जी लेवल की मैं आपको बातें कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम वो लोग 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि ये मेरे यानी कि ये मेरा लेवल की नहीं है, मेरे इसके साथ बनेगी ही नहीं, क्योंकि इसके साथ अटैच रहकर मैं कुछ अलग ही फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3D वर्ड की बातें हैं। तो वो उसको उस नज़रिए से समझते हैं। लेकिन जो चेंजेस हो रही होती हैं वो उनकी एनर्जी लेवल पे चेंजेस हो रही होती हैं, वो इसलिए हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी है, गहराई में जाना है इन सब की बातों को, और अच्छे से समझोगे तभी आप इस जर्नी को अच्छे से समझ पाओगे। तो वहाँ क्या हो गया, डिवाइन फेमिनाइन लो हो रही है और जिसकी वजह से जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है और वो रन करना शुरू कर देते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन, देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन की जो शक्ति है वो कौन है, वो डिवाइन फेमिनाइन है। तो जब वो डगमगा रही है तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कैसे ठीक रह सकते हैं, वो फिर रन स्टेज में आ जाते हैं, वो भागना शुरू करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन को 3D वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है तो उसको लगता है कि जो
जो उसका डिवाइन मैस्कुलिन है वो उसको धोखा दे गया या उसको चीट कर गया और वो उससे भाग गया। लेकिन जो अट्रैक्शन है वो सेम रहती है, वो अट्रैक्शन अभी भी है दोनों में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल पे हो रहा होता है, क्योंकि अभी इनको ऐसा पता नहीं होता कि ये तो मेरा काउंटर पार्ट है, ये नहीं पता अभी इनको। ठीक है, ये अभी इस तरीके से चल रहा है कि एक नॉर्मल लड़का लड़की वाली जर्नी में अभी चल रहे होते हैं, लेकिन ये डिवाइन का गेम है, इसमें ना तो डिवाइन मैस्कुलिन की कोई गलती होती है और ना डिवाइन फेमिनिन की कोई गलती होती है। ये प्रोसेस इसलिए चलता है कि डिवाइन ने आप दोनों को इस जर्नी में लाना होता है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवाना होता है, आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोसेस में लाना होता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों को ये रियलाइज करवाना होता है कि भाई आप अर्थ पर हो तो आपकी सोल का एक और हिस्सा भी इस अर्थ पर है, जिसको आपने एक दूसरे के साथ मिलना है। ठीक है, तो अब हम 3D वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो हमको उसी तरीके से हमारे आगे वीडियो लाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप बबल फेस में होते हैं तब आप क्या फील कर रहे थे, और जैसे ही आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर जाते हैं तब आपके सामने वो वीडियोस लाई जाती हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम सोल हो और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर हो चुके हो और आप एक प्रोसेस में हो। समझे? तो इस तरीके से ये होता है, ये डिवाइन करते हैं, ना तो मैस्कुलिन अपनी मर्जी से कुछ कर रहे होते हैं और ना डिवाइन फेमिनिन अपनी मर्जी से कुछ कर रही होती हैं। यानी कि ना तो डिवाइन फेमिनिन अपनी मर्जी से लो जा रही होती हैं और ना डिवाइन मैस्कुलिन ही अपनी मर्जी से भाग रहे होते हैं। ये सिर्फ आप दोनों को, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी के, इस स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस में लाने के लिए ये सारी गेम खेलते हैं। ठीक है, और जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपने आप पर वर्क करना शुरू करती है तो उसके आगे वो सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर धीरे धीरे डिवाइन फेमिन, देखिए ये जब ये पीरियड स्टार्ट होता है ये कोई इजी नहीं होता, ये बहुत पेनफुल होता है। एक सोल को उसके उसके प्रति जागरूक करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन डिवाइन उनको संभालते भी हैं। ये इतना पेनफुल होता है उस टाइम पर कि आप लोगों को लगता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन आपके एंजल्स और आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपको ऐसा कुछ भी नहीं होने देते, बल्कि आपको गाइड करते हैं और उस चीज़ से आपको उभारते हैं, जिसकी वजह से आप उभरते भी हो और हाई एनर्जी में आना शुरू कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप हाई एनर्जी में आना शुरू कर देते हो, अब बैलेंस होना शुरू हो गए, किधर आप बैलेंस थे लेकिन आप लो में चले गए, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी लो में चला गया। तो अब क्या होता है कि अब आप हाई एनर्जी में आ रहे होते हो, क्योंकि आपके सामने वो सारी ज्ञान की बातें खुल रही होती हैं कि आप एक सोल हो, आपका अदर काउंटर पार्ट भी है, आपका अदर सोल का हिस्सा भी अर्थ पर है, जो कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, जो आपके साथ मिला है, आपको मिला है। तो ये चीज़ें सब आपके सामने खुलती हैं, तो आप हाई वाइब्रेशन में आना शुरू हो जाते हो, जिसकी वजह से जो आपका काउंटर पार्ट है वो भी हाई वाइब्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं और उनके सामने भी अपनी जर्नी के प्रति क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है। अब हम इस बात को इस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए आप एक पानी का गिलास लीजिए और उसमें कुछ भी, यानी कि एक गत्ता ले लीजिए, अगर उसको आप पानी के गिलास में अगर आप उसको खड़ा कर देंगे तो आप देखेंगे कि पानी दो भागों में बटा हुआ लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हाफ पानी को निकालोगे तो गत्ते के दूसरी तरफ जो पानी है वो भी हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी लो हो रही है तो उधर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी लो हो रही है, क्योंकि आप एक ही सोल हो। अगर बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग अलग हो, अलग नहीं हो। जैसे ही आपकी एनर्जी, फिर आप देखिए, जब मैंने बोला ना कि पानी का गिलास का अगर आप आधा पानी गिराओगे तो दूसरी तरफ का, गत्ते के दूसरे हिस्से का जो पानी है वो भी गिरेगा। यानी कि अगर आप लो हो रहे हो तो आपका दूसरा पार्ट भी लो होगा। लेकिन जैसे ही आप ग्लास में एक तरफ पानी भरते हो तो दूसरी तरफ भी अपने आप भरना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे लेके आती है, इसी तरीके से जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी हाई एनर्जी में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डिवाइन गेम है, ये डिवाइन का खेल है, आप लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, आपको मोक्ष की जर्नी में एंटर करने के लिए, कि आप इस जर्नी, मोक्ष की जर्नी में आओ, अपने आप को पहचानो और जीवन मरने के चक्र से मुक्त हो जाओ।
ठीक है। तो ये वो जर्नी है, ये उस आत्मा की जर्नी है जिसको परमात्मा अब चाहते हैं कि अब मेरे पास वापस लौट कर आ जाओ। आपका आपको जो जो मैंने करने के लिए भेजा था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए इसको स्पिरिचुअल जर्नी बोला जाता है, इसीलिए इसको डिवाइन गाइडेड जर्नी भी बोला जाता है। तो आई होप आपको इसकी मेरी इस वीडियो से इसकी गहराई की समझ लगी होगी। अगर फिर भी नहीं है तो आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट में आकर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके जो वो डाउट हैं या क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।